हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 20 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कुछ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की। चलिए देखते हैं पहला थ्योरम क्या कह रहा है। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो होता है वह यूनिक होता है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेंगे एक फंक्शन को। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि लेट एफ ए टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, या बाइजेक्शन भी लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वह आपका 1 1 and 2 होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि ये 1 1 भी होगा और अन2 भी होगा। यानी कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं लेट जी B to A and H B to A be two inverse ये आपके दो इनवर्स हैं, इनवर्स ऑफ F। हम लोग यहां पर आपका फंक्शन f क्या देख रहे हैं कि a टू b में बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होगा तो ये 1 1 भी होगा और अन2 भी होगा। 1 1 अन2 अगर फंक्शन हो जाता है तो उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए कि g b टू a एंड h b टू a ये आपके दो इनवर्स हैं फंक्शन f के। ऐसा तो होता नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे इफ इट पॉसिबल, इफ इट पॉसिबल। अगर यह पॉसिबल है तब, ऐसा होता नहीं है लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं कि इस फंक्शन f का दो इनवर्स है, g भी है और h भी है। यहां पे दो इसके इनवर्स हैं। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं लेट फंक्शन g में y रखने पर, यानी b का एलिमेंट हो गया, y रखने पर x1 आ रहा है, x1 आ रहा है एंड फंक्शन h में y रखने पर x2 आ रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं वेयर y बिलोंग्स टू b एंड x1 x2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि g b टू a में और h b टू a में आपके फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे b का कोई एलिमेंट जब फंक्शन g में रखूंगा तो मान लेता हूं कि x1 उसका वैल्यू आता है जो आपके a से बिलोंग करता है, और h फंक्शन में y रखने पर जो b का एलिमेंट है उसको रखने पे x2 आ रहा है, और ये x2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद मैं क्या देखता हूं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन g में y रखने पर x1 आ रहा है और फंक्शन g जो है इनवर्स है आपके f का, फंक्शन f का इनवर्स है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि f x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। फंक्शन g किसका इनवर्स है, f का इनवर्स है। तो हम लोग फंक्शन के इनवर्स से यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपका g फंक्शन f का इनवर्स है, तो यहाँ पे f x1 किसके इक्वल हो जाएगा, y के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि g इज इनवर्स ऑफ f। चलिए उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे h y का वैल्यू हमने x2 लिया है और h आपका इनवर्स है फंक्शन f का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f x2 इक्वल टू में y। यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास क्या है, h जो है इनवर्स है, हमने ऊपर यहाँ पे लेट लिखा है ना जी, सपोज किया है इनवर्स ऑफ f। देखिए अब यहाँ पे f x1 का भी वैल्यू y हो रहा है और f x2 का भी वैल्यू y हो रहा है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि f x1 इक्वल होगा f x2 के, कह सकते हैं ना जी। ये y है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका फंक्शन f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 होगा ना जी। f इज 1 1, फंक्शन f आपका 1 1 होगा, तो 1 1 होगा तो देख रहे हैं कि f x1 f x2 के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। ठीक है, x1 इक्वल टू
x2 हो जाएगा। अच्छा, जब x1 x2 के बराबर है तो यहाँ x1 x2 के इक्वल हो रहा है, तो x1 का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है gy, x1 का वैल्यू यहाँ पे ये gy है और x2 का वैल्यू क्या है, hy है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 gy इक्वल टू hy फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। हमने ऊपर ये दो इनवर्स ले लिए हैं फंक्शन f के, लेकिन आगे चल के हमने क्या दिखाया कि वो दोनों जो इनवर्स है ना एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस g इक्वल टू h। तो जब ये दोनों फंक्शन इक्वल हो गए, यहां से हमें पता चल गया कि आपके जो फंक्शन होता है अगर वह बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स जो होगा यूनिक होगा। चलिए थ्योरम सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो ए बाइजेक्शन, यानी कि किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वह भी बाइजेक्टिव ही होता है। ये हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट f एक फंक्शन है a टू b में, ठीक है, इज या बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बी अ बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन भी लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। हम लोग ये मान लेते हैं कि आपका f जो है ना बाइजेक्टिव फंक्शन है a टू b में, ठीक है। जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम लोग इसका इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स तो हम लोग लिख सकते हैं ना। देन f इनवर्स जो होगा वह कैसे डिफाइन होगा, b टू a में यहां लिख सकते हैं कि इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहां पे कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई। तो देखो हमने यहाँ फंक्शन f इनवर्स की बात की है, इसमें हम लोग एलिमेंट y रखते हैं तो x आ रहा है, यानी y इससे बिलोंग करेगा और x इससे बिलोंग करेगा, सेट a से बिलोंग करेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि आपका f a टू b में बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू वाई, f(x) इक्वल टू वाई। हमने बताया था ना कि अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए हमें क्या दिखाना है कि यह जो इनवर्स हो रहा है ना, इस फंक्शन का जो इनवर्स हो रहा है यह भी आपका बाइजेक्टिव होगा, यानी ये 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके 1 1 के लिए बात करते हैं, किसके, f इनवर्स के लिए, f इनवर्स के 1 1 के लिए बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट y1 और y2 ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी के हैं, सेट बी के एलिमेंट है। देन हम लोग ये मान लेते हैं कि ये सेट बी के एलिमेंट है, और अगर मैं y1 की बात करूं तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, f(x1) के, ये हम लोग मान लेते हैं। एंड y2 की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f(x2) के। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फंक्शन f में x1 रखने पे आपका y1 आ रहा है और फंक्शन f में x2 रखने पे आपका y2 यहां आ रहा है ना। तो लिख सकते हैं फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे, सेट a से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां ले लेते हैं लेट, हमें बात करना है ना कि f इनवर्स आपका 1 1 है, ये दिखाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि f इनवर्स में एक एलिमेंट y1 रखते हैं और वह किसके इक्वल है, f इनवर्स इस फंक्शन में जब y2 रखते हैं उसके इक्वल है, ठीक है, समझे ना। हमें इसको 1 1 दिखाना है तो हम लोग यहाँ लिए कि f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2, और आगे हम चल के इसको दिखा देंगे कि y1 y2 के इक्वल है, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। देखिए तो हमने इसको मान लिया। अब देखिए अगर मैं यहां से बात करूं f इनवर्स ऑफ y1 की तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के, और f इनवर्स ऑफ y2 की बात करें तो ये f इनवर्स y2 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा, यानी x1 x2 के इक्वल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जब x1 x2 के इक्वल है तो अगर मैं फंक्शन f में x1 और x2 को रखूंगा तो उसका वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा,
f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाएगा ना, क्योंकि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव दिया है ना जी, तो 1 1 है तो उसमें अगर x1 x2 के इक्वल हो रहा है तो फंक्शन में अगर मैं रखूंगा इस x1 और x2 को, दोनों के वैल्यू भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आपका f फंक्शन जो है 1 1 है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन है, इसलिए। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहां से मैं यहां देख रहा हूं कि f(x1) किसके इक्वल है? y1 के इक्वल है, और f(x2) किसके इक्वल हमने यहां लिया है? y2 के इक्वल। तो हमने यहां पे लिखा है कि f इनवर्स ऑफ y1 f इनवर्स ऑफ y2 ये इक्वल है इसका वैल्यू, यानी फंक्शन के इनवर्स का y1 और y2 पे वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ y1 y2 भी इक्वल आ जा रहा है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि f इनवर्स इज 1 1। फंक्शन f इनवर्स क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो जब ये 1 1 हो गया तो अब हमें अनटू दिखाना होगा, तभी ना ये बाइजेक्शन होगा। फंक्शन f इनवर्स को हमें बाइजेक्शन दिखाना है, तब इसे अनटू दिखाना होगा। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं f इनवर्स क्या है के लिए? अनटू के लिए, ठीक है, सर्जेक्टिव के लिए। इसको इंजेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं ना जी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास f जो है a to b इज अनटू फंक्शन। फंक्शन f a to b में आपका अनटू है ना जी, बाइजेक्शन है, तो ये अनटू भी होगा, 1 1 और अनटू दोनों होगा। तो जब ये अनटू फंक्शन है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू b। y किससे बिलोंग करता है? सेट b से। y बिलोंग्स टू b क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एफ एक्स, और यहां लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अच्छा, जब ये आपका अनटू फंक्शन है तो मैं कह सकता हूं कि b के एक एलिमेंट y के लिए y किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एक्स के, और x किसके बिलोंग करेगा? सेट a से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये आपका अनटू फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन के इनवर्स की बात करूं, f इनवर्स की बात करूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि f इनवर्स, हम लोग फंक्शन के इनवर्स के डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। फॉर एनी y बिलोंग्स टू b के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि आपके सेट A के हर एक एलिमेंट x के लिए उसका प्री इमेज उसके इनवर्स वाले फंक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ किसका? एवरी एलिमेंट ऑफ किसका? ये x किसका एलिमेंट है? सेट A का। एवरी एलिमेंट ऑफ A हैविंग प्री इमेज इन B, है ना, B में उसका प्री इमेज है। देयरफॉर f इनवर्स इज अनटू। तो फंक्शन आपका f इनवर्स 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, तो हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस f इनवर्स इज बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, या बाइजेक्टिव फंक्शन भी लिख सकते हैं या बाइजेक्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की ओर। चलिए थ्योरम थर्ड कह रहा है कि इफ f a to b फ्रॉम a to b इज बाइजेक्शन, यानी फंक्शन f a to b में बाइजेक्शन है, 1 1 और 2 है, एंड g b to a इज द इनवर्स ऑफ f, यानी कि फंक्शन f का इनवर्स यह g दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो b to a में डिफाइन है। देन f ऑफ g आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन b पे, और g ऑफ f भी आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन a पे, वेयर i a क्या है और i b a क्या है? आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a एंड सेट b। सेट a और सेट b पे ये आइडेंटिटी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि f ऑफ g भी आपका आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन b पर, और g ऑफ f भी आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन a पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। हमारे पास आपका फंक्शन f a to b में बाइजेक्शन दिया है, चलिए तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो जब ये बाइजेक्शन दिया हुआ है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि f a to b इज अ बाइजेक्शन। अच्छा, एक और चीज कह रहा है कि एंड g b to a इज द इनवर्स
इनवर्स ऑफ एफ, फंक्शन एफ का यह इनवर्स है B2A में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट जो है x, x क्या है, एक एलिमेंट है, लिख देते हैं x बी एन एलिमेंट ऑफ किसका, सेट A का एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि सच दैट फंक्शन f में x को रखने पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो चूंकि आपके पास यह आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, फंक्शन f आपका बाइजेक्टिव है और फंक्शन f का इनवर्स g है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि आपका gy किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, gy x के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि g इज द इनवर्स ऑफ f का यह इनवर्स है, इसलिए चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। नाउ अब हम लोग इसको लेते हैं, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, ठीक है, दोनों को लेकर देखेंगे। चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं यहां पर f ऑफ g की। तो f ऑफ g लेंगे तो यहां पे हम लोग g का कोई एलिमेंट लेंगे, तो g का कोई एलिमेंट क्या है, y है, y जो है y है ना जी का एलिमेंट, क्योंकि y बिलोंग कर रहा है सेट B में, तो यहाँ पे मैं y ले लेता हूं। तो यहां से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के आधार पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जी वाई। हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन g में y रखने पे क्या है, x आया है, तो हम लोग इसको हटा के x नहीं रख सकते हैं, और फिर अब fx का वैल्यू क्या हो जा रहा है, y हो जा रहा है। तो y आपका एक आइडेंटिटी ही ना हुआ, आइडेंटिटी हुआ ये किस पे, तो ये किसका एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट है, आइडेंटिटी एट B, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो हमने यह दिखा दिया, यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर f ऑफ g किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के एट B पर। अब देखिए इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं, नाउ हम लोग g ऑफ f की बात कर लेते हैं, g ऑफ f। तो फंक्शन f का एक एलिमेंट लेंगे जो कि x है ना, फंक्शन f के डोमेन का एक एलिमेंट लेंगे ना जी, सेट A का यानी सेट A का एलिमेंट होगा, तो सेट A का एलिमेंट यहाँ x है, तो यहाँ पे f x ऐसे हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के आधार पे। अच्छा fx का वैल्यू क्या है, तो fx का वैल्यू y है, और फंक्शन g में y रखने पे क्या आया है, x आया है, तो x आपका आइडेंटिटी हो गया ना जी, किस पे होगा, तो ये x किसका एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट है एट A। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर g ऑफ f आपका आइडेंटिटी है एट A। तो हमने यही ना प्रूव करके दिखाना था, दोनों हमने प्रूफ कर दिया, या लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए अगला थ्योरम देखिए 4 नंबर, कह रहा है इफ f a to b एंड g b to c आर टू बाइजेक्शन, ये दोनों आपके बाइजेक्शन दिए हैं यानी 1 1 and 2 है, देन g ऑफ f a to c इज बाइजेक्शन, g ऑफ f a to c में क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। तो ये तो हम लोग प्रूव किए हुए हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, जब मैंने थ्योरम नंबर 3 आपको बताया था ना, तो वहां पे मैंने ये प्रूव करके दिखाया था कि अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव हो रहा है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एंड हमें यहाँ प्रूव करना है कि g ऑफ f का इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं इसको दोबारा से इसको प्रूव कराता हूँ, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। यहाँ दो चीजें प्रूव करने की, g ऑफ f a to c में बाइजेक्टिव होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो हम लोग दोनों भी यहाँ प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आप थ्योरम 3 देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, ठीक है, इसी चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है पिछले एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए हम लोग पहले दोनों देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम भी है बहुत। तो हमें पहले देखना है कि f एंड g ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ बाइजेक्शन हमें दिखाना है, तो अगर यह दोनों 1 1 and 2 है तो मुझे ये भी आपका 1 1 and 2 दिखाना होगा, यही ना करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है कि f a to b and g b to c are two बाइजेक्शंस या टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो बाइजेक्शंस है। और जब ये दो बाइजेक्शन है देन अगर मैं g ऑफ f की बात करूं तो कैसे डिफाइन होगा, तो फंक्शन f का हमें डोमेन लेना होगा
और फंक्शन जी का यहाँ कोडोमेन होगा, यानी ए टू सी इज डिफाइंड ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे हमें क्या दिखाना है कि यह ए टू सी में बाइजेक्शन है, तो बाइजेक्शन होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जी ऑफ एफ के 1 1 होने के लिए बात करते हैं, यानी इंजेक्शन के लिए बात करते हैं। तो हम लोग यहां लिखते हैं लेट जी ऑफ एफ x1 इक्वल टू है जी ऑफ एफ x2 के, ठीक है। हम लोग ये ले लेते, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, यानी ए से बिलोंग करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा जी एफ x1 और यहां से हो जाएगा जी एफ x2 हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास फंक्शन जी आपका 1 1 है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है ना जी, जी इज 1 1, तो फंक्शन जी 1 1 है। तो देख रहे हैं कि फंक्शन जी में एफ x1 और एफ x2 रखने पे इसके वैल्यू इक्वल हो रहे हैं। तो यहां से हम लोग एफ x1 इक्वल टू एफ x2 नहीं ले सकते हैं, इनके एलिमेंट भी तो बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये आपका फंक्शन 1 1 है। अच्छा, हमारे पास एफ भी कह रहा है कि 1 1 होगा, क्योंकि वो बाइजेक्शन है तो 1 1 होगा ना जी। तो 1 1 है तो यहां से x1 x2 के इक्वल नहीं आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ x1 जी ऑफ एफ x2 के इक्वल हम लोग लेने पे x1 x2 के इक्वल आ जा रहा है। देयरफॉर यहां कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज 1 1, आपका जी ऑफ एफ क्या है 1 1 है, ठीक है, यानी इंजेक्टिव है। अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं, जी ऑफ एफ के अनटू होने की बात कर लेते हैं, तभी ना ये बाइजेक्टिव होगा, हमें बाइजेक्टिव भी तो दिखाना है। चलिए हम लोग लिखते हैं लेट, एक एलिमेंट ले लेते हैं जेड, और जेड किसका एलिमेंट होगा, इसके को डोमेन का, जी ऑफ एफ के को डोमेन यानी सी का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि जेड बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास यहां पे दिया हुआ है कि आपका जी जो है ना बी टू सी में अनटू है, बाइजेक्टिव है तो अनटू होगा ना जी, बी टू सी इज अनटू। तो जब ये अनटू हो रहा है और हम देख रहे हैं कि ये जेड सेट सी का एक एलिमेंट है, देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं कि z इक्वल टू हो जाएगा जी वाई के, और ये y किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से, फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अच्छा, नाउ हमारे पास ये भी दिया है कि एफ ए टू बी में बाइजेक्टिव है, तो एफ ए टू बी में ये भी अनटू हो जाएगा, ठीक है, बाइजेक्टिव है तो अनटू होगा ना जी। जब ये अनटू होगा और यहां हम ऊपर देख रहे हैं कि y किससे बिलोंग कर रहा है, b से, तो जब y b से बिलोंग करेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये एफ ए टू बी में अनटू है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के लिए, y किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के लिए, और x किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन में a से, है ना। लिख सकते हैं फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग z इक्वल टू में जी वाई लिखते हैं। अच्छा, y के जगह पे हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो हम देख रहे हैं कि z जो है आपके जी ऑफ एफ के को डोमेन का एक एलिमेंट है ना, और यहां पे यह किसके इक्वल हो जा रहा है, तो जी ऑफ एफ एक्स के, यानी कि इसके डोमेन के एलिमेंट इस फंक्शन में रखने पर वह क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जेड जो एलिमेंट है वो सेट सी का है, और सेट सी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जा रहा है उसके डोमेन ए में, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी इज अनटू। तो ये आपका 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, देयरफॉर ये बाइजेक्टिव हो गया। यहां पे लिख सकते हैं कि हेंस जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी इज बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव भी लिख सकते हैं,
समझ गए? तो हमने ये बाइजेक्टिव दिखा दिया। यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट इसका प्रूव कर दिया। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे ऊपर हमारे पास दिया हुआ है कि आपका फंक्शन f जो है a टू b एंड फंक्शन g जो है आपका b टू c आर टू बाइजेक्शंस। ये आपके दो बाइजेक्शन है, यानी 1 1 और 2 फंक्शन है, तो इसका इनवर्स तो हो जाएगा ना जी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इनवर्स b टू a एंड g इनवर्स c टू b आर एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे ना? अच्छा, हम लोग ऊपर यहां पे दिखाए हुए हैं कि g ऑफ f a टू c इज बाइजेक्शन। तो जब ये आपका बाइजेक्शन हो गया तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि g ऑफ f का जो इनवर्स होगा वह कैसे डिफाइन होगा? तो वह डिफाइन हो जाएगा c टू a में, ये भी एग्जिस्ट करेगा। चलिए, g ऑफ f इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? c टू a में एग्जिस्ट करेगा। एंड हम इसी में जोड़ देते हैं, एंड f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इसकी बात करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? देख रहे हैं इन दोनों फंक्शन का, फंक्शन g इनवर्स और फंक्शन f इनवर्स का ये कंपोजिशन है। तो g इनवर्स का डोमेन लेंगे c और f इनवर्स का क्या लेंगे? यहां पर को डोमेन लेंगे a। तो ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो यह दोनों फंक्शन 1 1 और 2 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन बाइजेक्शन हुए तो उनका इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है। तो जब ये इनका इनवर्स बाइजेक्शन हो गया तो इन दोनों का कंपोजिशन भी बाइजेक्शन हो जाएगा और ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि इन दोनों फंक्शन का g ऑफ f इनवर्स, g ऑफ f का इनवर्स और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इन दोनों का डोमेन सेम हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, दोनों का डोमेन यहां सेम हो जा रहा है। अच्छा, हमने डोमेन सेम दिखा दिया और इन डोमेन पे इसके वैल्यू अगर सेम आ जाएंगे तो ये इक्वल फंक्शन हो जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ g ऑफ f इनवर्स इक्वल है डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो इन दोनों के डोमेन इक्वल हो गए, तब इन डोमेन पे इनके वैल्यू इक्वल दिखाने होंगे, तभी ना ये इक्वल फंक्शन होंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहां पे इसका LHS वाला ये वाला पार्ट लेते हैं। g ऑफ, यहां पे लिख देते हैं नाउ g ऑफ f इनवर्स। अच्छा, और इसके डोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं, z ले लेते हैं। ठीक है, z ले लेते हैं। ठीक है, यह मान लेते हैं कि इस फंक्शन में z रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है? x आ रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहां ले लेते हैं। यहां ऊपर चाहो तो लेट भी लिख सकते हो। तो देख लो, यह x किससे बिलोंग करेगा? इसके को डोमेन से, इसे बिलोंग करेगा ना जी। चलिए, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, यहां पे g ऑफ f फंक्शन में अगर x रखते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा? z के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग करेगा a से एंड z बिलोंग करेगा आपके c से, यही ना होगा जी। चलिए, तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में z, ऐसे ले सकते हैं ना। चलिए, अब फिर हम लोग यहां पे एफ एक्स की जगह पर पे y ले लेते हैं। तो यहां से जी वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा और लिख देंगे कि वेयर y किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। चलिए, अब इसके बाद देखो क्या होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन यहां देखूं, फंक्शन g आपका बाइजेक्शन है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ z, ऐसे हो जाएगा ना, g इनवर्स ऑफ z हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर फंक्शन f में इस y को रख दूं या फंक्शन f इनवर्स में रखता हूं, फंक्शन f इनवर्स में इस y को रख दूं तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स z, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई
एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए हम लोग फंक्शन के कंपोजिशन से ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल होगा ना जी, और इक्वल टू में यहां पे क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि जी ऑफ एफ इनवर्स एट जेड पर एक्स के इक्वल है, और यहां पे देख रहे हैं कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है ना, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड पर किसके इक्वल हो जा रहा है, एक्स के इक्वल हो रहा है। तो देयरफॉर यहां पे हम लोग ये एक दूसरे के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ इनवर्स एट जेड इक्वल टू है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एट जेड, है ना। चलिए तो यहां पे कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल जेड किससे बिलोंग करेगा, सेट सी से बिलोंग करेगा। तो जब यहां पर देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन के, इसके और इसके डोमेन इक्वल हो गए और इनके डोमेन के एलिमेंट्स पे इनके वैल्यू भी इक्वल हो जा रहे हैं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जी ऑफ एफ का जो इनवर्स होगा वह इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना था। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को फॉलो और लाइक कर लेना पेज को।